सुस्त पड़ी हाथी की चाल। 2024 में हुआ मायावती का बुरा हाल। कभी बोलती थी यूपी में बहन जी की तूती, 2024 में बर्बाद हो गई इनकी राजनीति। साल 2024 यूपी की सियासत में सभी बड़ी पार्टियों के लिए कभी खुशी तो कभी गम वाला रहा, लेकिन जिस एक पार्टी के हिस्से सिर्फ गम ही आया वो है मायावती की बहुजन समाज पार्टी। साल 2024 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार कोशिशों में जुटी रही कि कैसे भी करके उनकी पार्टी की स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। बीएसपी को लगे जोरदार झटके, लाख कोशिशों के बाद भी चुनाव में जीरो पर अटके। पहले देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ी बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई और इसके बाद नवंबर में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी का खाता नहीं खुला। उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी कामयाबी हाथ न लगी। इसके पीछे मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर लिया गया फैसला भी कारण बना है। दरअसल मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 की कमान अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी थी। उन्होंने इसके लिए आकाश को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी जैसे सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी दी, लेकिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी फ्लॉप ही साबित हुए। या यूं कहें कि बीजेपी पर आक्रामक बयान देने लगे तो खुद मायावती ने ही उनके हाथ खींच लिए। रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। बुआ भतीजा हुए फेल, चंद्रशेखर आजाद ने बिगाड़ा बीएसपी का खेल। जी हाँ, गौर करें तो साल 2024 में मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साबित हुए। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर मैदान में उतरे चंद्रशेखर ने जीत हासिल की और सांसद बन गए, जबकि इस सीट पर कभी बहुजन समाज पार्टी का दबदबा हुआ करता था। यही नहीं, इसके बाद जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुए तो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को 3 सीटों पर मात दे दी। यानी नई नवेली पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी और मायावती को सोचने पर मजबूर कर दिया। मायावती की पार्टी के लिए ये साल इसलिए भी निराशाजनक रहा क्योंकि दलित नेता के रूप में अब लोग मायावती को नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को देख रहे हैं। चंद्रशेखर ने हर एक मुद्दे पर अपने बयानों से दलित समाज पर एक ऐसी छाप छोड़ी कि दलित वोट बीएसपी से छिटक गया। न सिर्फ चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक खिसका बल्कि वोट प्रतिशत भी घटा और आज बीएसपी 0 पर सिमट गई है। हालांकि अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद मायावती का पहले वाला मुखर अंदाज अरसे बाद देखने को मिला, जब उन्होंने न सिर्फ अंबेडकर विवाद पर बैक टू बैक एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी को घेरा बल्कि अमित शाह से माफी मांगने को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान तक कर दिया। संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। हालांकि मायावती ने इस तेवर को दिखाने में काफी देर कर दी, जबकि दूसरी ओर चंद्रशेखर ने एक बार में ही इस मुद्दे को भुना डाला। भीम आर्मी चीफ की ये खासियत भी उनकी इमेज को मायावती से बेहतर बनाती है। चंद्रशेखर अपने मुद्दे के लिए न जगह देखते हैं न दिन, सीधे सरकार और प्रशासन पर सवाल दाग देते हैं। और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया कि बहुत जल्द हम
शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझे और इस फैसले को भी समझे, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रशेखर का अग्रेसिव नेचर हर जगह देखने को मिला है, जबकि मायावती सिर्फ एक्स का सहारा लेती नजर आती हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शायद यही कारण है कि चंद्रशेखर का प्रभाव यूपी में बढ़ता चला गया और मायावती पिछड़ती चली गई। और अगर साल 2024 से सबक लेकर मायावती ने कुछ तब्दीलियां अपने और पार्टी के अंदर नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं जब उनकी पार्टी और वो यूपी की सियासत में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। हालांकि नए साल में अब बीएसपी अपनी रणनीति बदल सकती है और नए साल में नई रणनीति पर चलकर 2027 में फिर से बहुजन समाज पार्टी का दबदबा कायम करने की कोशिश कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।